प्रश्न है कि हमें विज्ञान ने क्या दिया है, शिक्षा ने हमें क्या दिया है। तो इसके बारे में सबसे पहले विचार करने से पहले आप सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि हम जिंदा ही हैं विज्ञान की वजह से। हम और आप जहां बैठे हैं उसका मतलब ही है कि हम विज्ञान की वजह से बैठे हुए हैं। बस इतना मान लो। इतना मैंने खुद एनालिसिस किया है, देखा है, समझा है और पढ़ा है कि अगर विज्ञान की उन्नति नहीं होती, विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, तो शायद हम और आप यहाँ हैं शायद नहीं भी होते, और जैसे हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग भी शायद नहीं होते। ये बात एकदम विचार करने की है, ये बात एकदम सत्य है। क्या है इसका मतलब, इसका कारण क्या है, इसका मैं इसको कैसे बोल रहा हूं, इसको समझिए आप। एक आंकड़े लगाइए। पुराने जमाने में हमारे भारत में 15 से 20% और शायद ज़्यादा भी होगी, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, 15 से 20 होगी या 8 से 10 होगी, ऐसे ही है। इतने % बच्चे हैजा से और मलेरिया से मर जाते थे, और आज वो घट करके मात्र 1-2% रह गई है, 2 या 3% रह गई। क्या है ये? विज्ञान ने हमें सहूलियत दी है, विज्ञान ने हमें सिखाया है कि जिया कैसे जाता है, चला कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है। विज्ञान ने हमें जीवन दिया है, विज्ञान का आप एहसान मानो। अब क्या हिसाब लगा रहे हो, 20-25% में जो लोग मरते थे, जो बच्चे मरते थे, उसमें क्या हम और आप भी नहीं आते? क्या हमारा भी तो % आ सकता था? किसने दिया है ये? विज्ञान ने। फिर भी आज मैं देखता हूं जगह जगहों पर लोगों को विज्ञान का अनादर करते हैं। विज्ञान एक पूजने वाली चीज है, विज्ञान एक मानने वाली चीज है। विज्ञान में अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो स्पष्ट किया जाता है, मैथमेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी सब कुछ दिखाया जाता है, माना नहीं जाता है। और हम इधर क्या करते हैं, वेद पुराणों में क्या करते हैं, हम मानते हैं। मैं कहता हूं आपको, मानो मत जानो। अगर आप नहीं मानोगे तो शायद जान सकते हो कि है क्या चीज, वास्तविकता क्या है। और अगर आपने मान लिया तो जानने की गुंजाइश नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आप सोचना ही बंद कर दोगे, तो क्या जानोगे, खाक जानोगे। तो सबसे पहले बात है, कोई भी बात है उसका प्रमाण देखो, मानो, देखो, विचार करो, फिर आगे बढ़ो। यही है विज्ञान। विज्ञान ने सब कुछ दिखाया है, सब कुछ प्रूफ किया है। और विज्ञान ने महिलाओं को खासकर बहुत ज्यादा सुविधा दी है। आप अगर नहीं जानती हो, आपको बोध नहीं है, तो शायद आपकी भूल है। आपको ज्ञान नहीं है तो आपकी भूल है। लेकिन महिलाओं को
दिया तो सबको सब कुछ है, लेकिन महिलाओं को और ज़्यादा दिया है। कैसे? जो बच्चे मर जाते थे तो क्या होता था? बच्चे और ज़्यादा पैदा होते। अरे भाई, किसी के पास 4 या 5 बच्चे हुए, उसमें से 2 या 3 मर गए, अब उसे 4-5 बच्चे चाहिए तो और करेगा। सीधी सीधी बात है, और करेगा तो कौन करेगी? महिला। परेशानी किसको होगी? महिला को। और अगर नहीं मरते, 1 या 2 उसे चाहिए, 1 या 2 ही जी जाते हैं, जिंदा रहते हैं, तो क्या है? 1 या 2 से निपट गए या नहीं निपट गए? तो दिया है विज्ञान ने। डिलीवरी में कितना पीड़ा होती थी पहले, सब कुछ दिया तो विज्ञान ने है। आज एक दूसरे देश से हम दूसरे देश में जा रहे हैं, जहां न कोई सड़क बनने का समाधान है, न कोई साधन है, नहीं बन सकती, बना भी नहीं सकते हम। उन देशों में शायद हम नहीं पहुंच पाते, उन देशों की चीज़ों को हम शायद नहीं सीख पाते। अरे जब उस देश में आप पहुंच ही नहीं पाओगे तो सीखोगे क्या? पहुंचे किसके द्वारा? एक दूसरे के देशों को कम्युनिकेट कैसे किया? विज्ञान के द्वारा। ये है विज्ञान। विज्ञान ने हमारे पूरे जीवन को ही बदल दिया, हमारी सारी सहूलियतों को दे दिया, हमें पूरी सहूलियत सिखा दी, पहनने का, बोलने का, चलने का। विज्ञान का हमारे और आपका ऊपर एहसान है। बात आ रही है समझ में?